बहर रहमत, बहर रहमत, बहर रहमत, बहर रहमत। तो ज्वाइन अस्सलाम करूंगा आपको। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ इस सेगमेंट बहार दानिश के अंदर। क्विज कंपटीशन राउंड बहार रहमत की इस नशरियात प्रेजेंटेड बाय ग्रीन आइलैंड प्रोडक्शन हब की जानिब से। मामूल के तौर पर हमें फीडबैक जो है ना वो रिसीव होता है कि नाजरीन बड़ा एंजॉय करते हैं, देखते हैं, सवालात जो है ना वो कोशिश करते हैं अपने घर पे बैठ के जो है ना इसके दुरुस्त जवाबात दें। आज भी रोजाना के तौर पर हमारे पास तीनों पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं, तीनों पार्टिसिपेंट्स हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो हम बाकायदा तारुफ की तरफ चलते हैं। तो क्विज सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हुए पार्टिसिपेंट ए जी सर, सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम। वबरकातुहू। सर क्या नाम है, क्या करते हैं? मेरा नाम हुरा अब्बास है, मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ। स्टडीज कर रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं सर, फा क्या स्टडी कर रहे हैं? फातिमिया स्कूल में हूँ, मैट्रिक है। फातिमिया स्कूल में है, मैट्रिक कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन जी। पार्टिसिपेंट बी मेरा नाम अली हसन है और मैं 11th ग्रेड में हूँ, आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में है, बिल्कुल सही। पार्टिसिपेंट सी मेरा नाम गाजी अब्बास है गाजी अब्बास और मैं एनईडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। एनईडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। क्या कहने, बहुत शानदार डाइवर्सिटी, एक अच्छी रेंज ऑफ कम्युनिटी, एक अच्छे रेंज ऑफ पार्टिसिपेंट्स आज मौजूद है हमारे साथ। तो पहले तो तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए शानदार तालियां हो जाए ताकि हम बाकायदा आगाज करें अपने क्विज सेगमेंट का। ओके जनाब, अच्छा तो रूल्स दोहरा लेते। राउंड वन, तीनों पार्टिसिपेंट से चार चार सवालात किए जाएंगे। आपके पास 10 सेकंड का वक्त होगा, आपने 10वें सेकंड भी जवाब शुरू कर दिया तो जवाब एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अलबत्ता इस राउंड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगला राउंड बजर राउंड, जो पहले बजर दबाएगा वो जवाब देने का हकदार हो जाएगा। 10 सेकंड का फिर टाइम होगा, 10वें सेकंड भी जवाब शुरू हो गया तो जवाब एक्सेप्टेबल मान लेंगे। अगर मेरे किसी सवाल के दौरान बजर दबाया गया तो मैं सवाल वहीं रोक दूंगा और फिर आपने ना सिर्फ सवाल मुकम्मल करना होगा बल्कि जवाब भी देना होगा। फिर अगला राउंड इंफोटेनमेंट राउंड, हम आपको स्क्रीन के ऊपर पहला जंबल वर्ड दिखाएंगे। कोई एक लफ्ज होगा जिसका लफ्जों का मजमुआ टूटे हुए अल्फाज से आपको बूझना होगा कि ये कौन सा लफ्ज है। अगला सेगमेंट इंफोटेनमेंट राउंड, राउंड 3 का ही है हमारे पास। मकाम की तस्वीर, हम किसी जगह की तस्वीर दिखाएंगे आपको और आपने बूझना होगा कि ये कौन सा मकाम है। फिर अगला सवाल उर्दू का मुहावरा, तमाम पाकिस्तानियों के लिए उर्दू का मुहावरा दिखाएंगे और चूंकि सारे पाकिस्तानी हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उर्दू का मुहावरा सही उसका मतलब बता पाएंगे। इसके बाद रैपिड फायर राउंड, 45 सेकेंड्स फॉर ईच पार्टिसिपेंट। 45 सेकंड में जितने सही सवाल के जवाब देना चाहें उतने दे सकते हैं। एक सजेशन, अगर कोई सवाल ना आता हो तो पास कहने की बजाय तुक्का लगा लें, शायद हो सकता है कि उस सवाल का जवाब सही हो जाए तो आपका 10 पॉइंट्स के स्कोर में इजाफा हो जाएगा। अलबत्ता मेरी एक बात बताना रह गई, तीनों राउंड्स के अंदर सिवाय बजर राउंड के कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन बजर राउंड के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप बजर राउंड में सही जवाब देंगे तो हम आपकी 10 पॉइंट्स का इजाफा करेंगे और ना सिर्फ ये करेंगे, हम आपकी हौसला अफजाई भी करेंगे भरपूर तालियों से। कैसे? ऐसे। और अगर आपने गलत जवाब देने की कोशिश की तो हम ना सिर्फ आपके -10 करेंगे बल्कि हम ताजियत भी करेंगे। वो कैसे? ऐसे करेंगे। चलिए जी, तो बाकायदा आगाज करते हैं अपने सेगमेंट बहार दानिश का राउंड 1 से। पार्टिसिपेंट इजाजत है? ओके जनाब, ऑल राइट। चले जी, पार्टिसिपेंट है आपसे शुरू करते हैं सर। तो राउंड 1 का पहला सवाल पार्टिसिपेंट है। अच्छा, एक दरखास्त है आप तीनों से कि माइक से थोड़ा सा करीब आके बोलेंगे ताकि आवाज मुझे भी क्लियर आए और नाजरीन तक भी आपकी सही आवाज पहुंचे। ओके, राउंड 1 पहला सवाल। हजरत अब्दुल मुतल्लिब अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि आपने नबी मोहम्मद नाम क्यों रखा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं ये चाहता हूँ कि ये नाम आसमान और ज़मीन और आसमान पर पुकारा जाए। एक बार दोबारा दोहरा दे जवाब। मैं ये चाहता हूँ कि ये नाम ज़मीन और आसमान पर पुकारा जाए। चाहता हूं कि इस हस्ती की तारीफ जमीन और आसमान में हो।
चूंकि वो नाम मोहम्मद हम से जो ना तारीफ से आता है और उस तारीफ का लफ्ज जो ना आपके जवाब में नहीं था, तो आपका जवाब यहाँ गलत मानते हैं। राउंड 1 का अगला सवाल आपसे, जुलजना का पेशाब और पाखाना पाक है या नजिस, और क्यों? नजिस है क्योंकि वो है तो जानवर ही, क्योंकि वो जानवर है इसलिए उसका पाखाना पेशाब नजिस है। आपका जवाब, दूसरा जवाब भी गलत होता है। जुलजना चूंकि एक घोड़े की शबी है और घोड़ा एक हलाल गोश्त जानवर है, तो उसका पेशाब और पाखाना पाक है। मेरा अगला सवाल राउंड 1 का, पार्टिसिपेंट ए आपसे, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ पर कितना गिरिया किया? इतना कि उनकी आंखें सफेद हो गई। इतना कि उनकी आंखें सफेद हो गई, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। मेरा अगला सवाल, पाकिस्तान का सबसे बुलंद पहाड़ कौन सा है? केटू। केटू, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट ए, यहाँ आपका राउंड 1 ऑफिशियली इख्तिताम पजीर होता है। पार्टिसिपेंट भी, इजाजत है सर। अच्छा, इससे पहले पार्टिसिपेंट बी और सी आपसे हम बाकायदा राउंड 1 का आगाज करते हैं। नाजरीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह कुछ देर में आपसे दोबारा मिलेंगे बहार दानिश के सेगमेंट के साथ। बहर रहमत, बहर रहमत, बहर रहमत, बहर रहमत। हर याद एक कहानी है जो दिल के किसी कोने में महफूज रहती है। कभी कोई तस्वीर, कभी एक खुशबू यादों के दरवाजे खोल देती है, तो कभी कोई किस्सा बचपन की किसी शाम में पहुंचा देता है, और कभी कोई जायका माजी की मिठास चखा देता है। इन यादों का पिटारा खुलता है तो इस बात का अंदाजा होता है कि भले जमाना बदलता रहा हो, लेकिन कुछ रिवायतें आज भी कायम हैं और उन पे भरोसा आज भी पुख्ता है, जो किसी मीरास की तरह नस्ल दर नस्ल चलता रहा है। हिमानी, हर जर्रे में अपनायत, हर बूंद में भरोसा। एयर गाइड, आपके सफर का बाएतमाद मुंतजिम। दीन इस्लाम ने बनी नौ इंसान को न सिर्फ एक मिसाली तहजीब व तमद्दुन से रूशनास कराया, बल्कि मोहब्बत, अखुवत और इंसानियत का दर्स भी दिया। इन अजीम मिक़दार और तालीमात के बायस आज इस्लाम कुर्रे अर्ज़ पर हिदायत का बेहतरीन मंबा है। एयर गाइड, आपके सफर का बाएतमाद मुंतजिम। बहर रहमत, बहर रहमत, बहर रहमत, बहर रहमत। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आप तमाम को खुश आमदीद कहते हैं बहार दानिश के सेट, बहार दानिश के सेगमेंट में। तो हम पार्टिसिपेंट ए का राउंड 1 मुकम्मल कर चुके थे। पार्टिसिपेंट बी और सी आपसे राउंड 1 का बाकायदा आगाज करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए। तो पार्टिसिपेंट बी, राउंड 1 का पहला सवाल सर आपसे है कि फिरौन ने ईमान लाने का ज़बान से इजहार कब किया? जब वो समंदर में डूब रहा था। जब फिरौन समंदर में डूबने लगा, गर्क होने लगा, तो उसने ईमान लाने का इजहार किया। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। मेरा अगला सवाल राउंड 1 पार्टिसिपेंट बी आपसे, अगर कोई शख्स किसी चीज को धोकर तो आखिर में अपने हाथों को अलग से पाक करना जरूरी है या हाथ खुद ब खुद पाक मान लिया जाएगा? हाथ खुद ब खुद पाक मान लिया जाएगा। हाथ खुद ब खुद पाक मान लिया जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट बी, अगला सवाल, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने किस ग्रोह को मोमिनीन के ईमान का डाकू करार दिया? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने किस ग्रोह को मोमिनीन के ईमान का डाकू करार दिया? आपके 10 सेकंड यहाँ खत्म होते हैं।
वो सूफी मसलक के ग्रोह को इमाम ने फरमाया कि ये लोग मोमिनीन के ईमान के डाकू हैं। मेरा अगला सवाल, राउंड 1, जमीन का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और बिगेस्ट ओशन? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन। आपने बिल्कुल 10वें सेकंड ही जवाब दिया, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट भी अच्छी परफॉर्मेंस, 4 सवालात में से 3 सवालात के गालिबन बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए। पार्टिसिपेंट सी, राउंड 1, पहला सवाल आपसे है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुशरिकों के अंदाज में सितारा को रब बांधने का अंदाज अपनाया और फिर वो गुरूब हो गया तो क्या कहा? मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ। आपका जवाब गलत होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं गुरूब होने वाले को रब नहीं मान सकता। अगला सवाल, राउंड 1, पार्टिसिपेंट सी आपसे, अगर कोई शख्स किसी नजिस लिबास के साथ नमाज पढ़ता देखे, अगर कोई शख्स किसी को नजिस लिबास के साथ नमाज पढ़ता देखे तो क्या उसे बताना जरूरी है? नमाज खत्म होने के बाद बताए। बताना जरूरी है या बताना जरूरी नहीं? बताना जरूरी है। जी नहीं, बताना जरूरी नहीं है। आपका ये सवाल गलत होता है। बिल्कुल इसका जवाब है कि जी नहीं, बताना जरूरी नहीं है। अगला सवाल, राउंड 1, पार्टिसिपेंट सी आपसे, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत और जहन्नम दिखलाने के बाद पैगंबर को किस मकाम की तरफ ले गए थे? सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा की तरफ, जो बुलंदियों से भी बुलंद जगह है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत और जहन्नम की सैर कराने के बाद पैगंबर इस्लाम को सिदरतुल मुंतहा ले गए थे। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। अगला सवाल, आसान सवाल, पाकिस्तानियों के लिए सवाल। तो जनाब, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी है, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। यहाँ पार्टिसिपेंट सी, अच्छी परफॉर्मेंस रही आपकी भी, गालिबन 4 सवालात में से 3 सवालात के दुरुस्त जवाब दिए, 2 सवालात के दुरुस्त जवाब दिए। खैर, ओवरऑल आप तीनों पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा खेला। पार्टिसिपेंट ए आपका स्कोर है 20, पार्टिसिपेंट बी आपका स्कोर है 30 और सी आपका स्कोर है 20 पॉइंट्स। चलते हैं बजर राउंड की तरफ। बजर राउंड पे जाने से पहले शानदार तालियां हो जाए तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए हमारे। ओके जनाब, अच्छा एक बार अपने अपने बजर चेक कर लें। तीनों का बजर चल रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि बजर दबाने के बाद 2 सेकंड का तहम्मुल रखिएगा ताकि कंट्रोल टीम हमें कंफर्म कर दे कि किस पार्टिसिपेंट ने सबसे पहले बजर दबाया है, ताकि उस पार्टिसिपेंट को मौका मिल सके। जिसने बजर दबाने के बाद फौरन जवाब दिया और किसी और पार्टिसिपेंट ने बजर दबाया हुआ तो वो जवाब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक बार बजर चेक कर लिया आपने। माइक से भी थोड़ा सा करीब आ जाए ताकि आपकी आवाज क्लियर आए। ओके जनाब, बजर राउंड, पहला सवाल। पार्टिसिपेंट्स, आसान सवाल है, देखें, कोशिश करें। हजरे इस्माइल क्या है? जहाँ कब्र है बीबी हाजिरा और हजरत इस्माइल की। एक बार दोबारा दोहरा दी जवाब। जहाँ कब्र है बीबी हाजिरा और हजरत इस्माइल की। खाने काबा के पास वो मकाम जहां हजरत इस्माइल और बीबी हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा दफन है। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट सी, तालियां हो जाए पार्टिसिपेंट सी के लिए। ओके जनाब, मेरा अगला सवाल, बजर राउंड। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे बेटो जाओ और यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन को ढूंढो। तो हजरत याकूब को किसने बताया था यूसुफ जिन? मौत के फरिश्ते। पार्टिसिपेंट ए, कंट्रोल टीम ए। ओके, पार्टिसिपेंट ए, मौत के फरिश्ते। मौत के फरिश्ते ने, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट ए के लिए भी तालियां हो जाए सर। अच्छा, मैं आप तीनों से एक बार दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बजर दबाने के बाद 2 सेकंड का तहम्मुल रखिएगा ताकि मुझे कंट्रोल टीम कंफर्म कर दे कि किसने पहले बजर दबाया है। अगला सवाल, अलहम्द और सूरा पढ़ते वक्त अगर कोई शख्स अपने हाथों या उंगलियों का हरकत दे तो उसकी नमाज के
सी, नमाज सही मानी जाएगी। उसकी नमाज सही मानी जाएगी, दुरुस्त मानी जाएगी, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। अगला सवाल, आसान सवाल, यकीनन आप यहां गए होंगे, यकीनन आप यहां ख्वार हुए होंगे। पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड और शहरी रजिस्ट्रेशन, सी, नादरा। नादरा, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। अगला सवाल, बजर राउंड, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नजदीक जाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क्या फजीलत है? इनको 90 हज का वो मिलेगा सवाब। परवरदिगार के नजदीक क्या फजीलत है? कि उन्होंने 1,24,000 अंबिया से सलाम करा है, हाथ मिलाया है। यकीनन ये सारे फजाइल हैं ज़ियारत इमाम हुसैन के, लेकिन स्पेसिफिकली परवरदिगार से मुंसलिक जो एक फजीलत है वो ये है कि जिसने इमाम हुसैन की जमीन पर ज़ियारत की गोया उसने अर्श पर खुदा की ज़ियारत की। तो इसका जवाब ये था, यकीनन आपके दूसरे जो फजाइल हैं, लेकिन इस सवाल से मुराद मेरा ये जवाब था। ओके जनाब, पार्टिसिपेंट, चलिए एक सवाल करते हैं फिर तस्वीर की तरफ चलते हैं। अगर कोई शख्स गलती से एक सजदा कम कर दे, सजदा सहू जरूरी है। मेरा सवाल क्या था? अगर कोई गलती से एक सजदा कम कर दे तो उसने क्या करना होता है नमाज में? बस जवाब है सजदा सहू जरूरी। अलबत्ता मेरा सवाल ये नहीं था। तो पहले तो ताजियत कर दी सर पार्टिसिपेंट डे के लिए। अब मैं आपसे दोबारा दरखास्त करूंगा, अगर कोई और देना चाहता है जवाब तो दे सकता है। अगर कोई शख्स गलती से एक सजदा कम कर दे और नमाज मुकम्मल कर दे तो उसकी नमाज बातिल है। नमाज बातिल है, बिल्कुल गलत है आपका जवाब। उसकी नमाज बिल्कुल सही मानी जाएगी, अलबत्ता भूले हुए सजदे की कज़ा करनी होगी। ओके जनाब, तो सर पार्टिसिपेंट सी के लिए भी ताज़ियत कर दें एक बार फिर। ओके चलिए जी, एक सवाल बड़ा रेलेवेंट भी है आजकल, तो कर लेते पहले ये सवाल भी। ओके, पाकिस्तान में सरकारी सतह पर सबसे बड़ी सरमायाकारी कंपनी कौन सी है? पाकिस्तान में टेक्सटाइल। गलत है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट बी, गालिबन आप मेरा सवाल नहीं समझे, मैं एक बार सवाल दोहरा देता हूं। आप तीनों के पास एक बार फिर मौका है। पाकिस्तान में सरकारी सतह पर, गवर्नमेंट लेवल पर सबसे बड़ी सरमायाकारी कंपनी कौन सी है कि जहां इन्वेस्टमेंट होती है? नहीं आता है लेकिन रिस्क नहीं। अच्छा चलिए, अगर बगैर पॉइंट्स के कोई बताना चाहे तो। फौजी फर्टिलाइजर। हाँ, फौजी फर्टिलाइजर कहाँ लिस्टेड है जी? स्टॉक एक्सचेंज में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो सबसे बड़ी सरमायाकारी कंपनी कि जहां गवर्नमेंट लेवल पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बोला होता तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त होता। चलते हैं एक तस्वीर की तरफ। मिशन भाई को सवाल करना है आपने? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, इसके बाद आप करें। आ जाए, तस्वीर देख लें फिर। ओके जनाब, बजर राउंड की हम तस्वीर दिखा सकते हैं तो ओके जनाब। ओके सर, क्या लग रहा है ये? मुझे कुछ पास सा लग रहा है। कोई 3700 मीटर की बुलंदी पर वाक़ ये जगह केपीके और गिलगित बल्तिस्तान को कनेक्ट करती है। अच्छा, यहां काराकोरम हाईवे। ये काराकोरम हाईवे बिल्कुल भी नहीं है। एक बार फिर आप तमाम के पास ऑप्शंस है। अलबत्ता पार्टिसिपेंट भी आपके -10 हो गए हैं, ताजियत भी हो जानी चाहिए। अच्छा, मैं आपको हिंट दे देता हूं। यहां एक मशहूर फेस्टिवल शानदार पोलो फेस्टिवल होता है कि जहां फ्री स्टाइल पोलो खेला जाता है, यानी बगैर किसी रेफरी के और बगैर किसी क्लॉक के। ना वक्त मुकर्रर होता है, ना रेफरी होता है, शानदार पोलो फेस्टिवल होता है। तो ये कौन सा पास हुआ?
अब आप सारा जवाब इनको बता दें भाई, अब पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, अब इन्होंने जवाब बता दिया है। चलो जी, शानदार- 10 शानदार सेकंड का पास यहाँ हुई है। इख्तिताम हुआ। बिल्कुल मीसम भाई, ये बिल्कुल शानदार पास है। मैंने कोशिश की पार्टिसिपेंट्स को जो है ना वो आपने सब बता दिया। पहुंचाने की, लेकिन पार्टिसिपेंट्स ने कहा नहीं हम नहीं जा रहे वहां पे। वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे, वो देखें बेचारे उनके 30 नंबर कट गए, एक के 10-15 नंबर कट गए, वो खैर ये रिस्क नहीं तो लेना गेम चाह का रहे। हिस्सा है मीसम भाई, ऐसा मसला ही, नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। चले जी, अगली हौसला तस्वीर की किसी को तरफ चलते हैं मीसम भाई। जी जी बिल्कुल। अगली तस्वीर की तरफ चल, कौन है सर ये? कमर बाजवा। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब है, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। 2016 नवंबर से लेकर 2022 नवंबर तक 3 साल ड्यूटी इन्होंने पेश की। 10वें साल लग चीफ रही ऑफ मुझे। आर्मी स्टाफ। 6 साल ड्यूटी लग रही है, आपने जिस हिसाब से बोला अच्छा, नवंबर 2016 2016 से- से 2022, अगर आप कह नहीं, रहे 3 साल की एक्सटेंशन है, 2019 से एक्सटेंशन है। ड्यूटी ऑफिशियली 3 साल ही थी। सही। चले जनाब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब है, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। चले जी, सवालात की तरफ चलते हैं एक बार फिर एक तस्वीर देखेंगे इंशाअल्लाह। ओके जनाब, सही। अगला सवाल गौर से सुनिएगा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने गैबत कुबरा में मर्जे की क्या शराइत बताई हैं? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने गैबत कुबरा में मर्जे की क्या शराइत बताई हैं? अगरचे कि यहाँ 3 शराइतें, कोई 2 भी बता दे तो चल जाएगा। अपने नफ्स पर काबू रखता हो सही। और अपने नफ्स का ख्याल रखता हो। ये तो एक ही बात हो गई ना, ये एक शर्त तो हो गई। अब कोई दूसरी 2 शर्तें बतानी होगी आपने, पार्टिसिपेंट सी। कोशिश करें, बजर तो आपने। अहले बैत से मोहब्बत रखता हो हाँ और अपने नफ्स को क्या कहते हैं, अपने नफ्स हाँ, से बेदार हो। नफ्स से बेजार हो। पार्टिसिपेंट सी, आपने कोशिश की तुक्का लगाने की, अलबत्ता शराइत ये नहीं है। तो पहले तो पार्टिसिपेंट सी के लिए ताज़ियत हो जाए सर। पार्टिसिपेंट एक के लिए भी करते हैं। पार्टिसिपेंट ए के लिए भी ताज़ियत कर दें फिर। अच्छा, मैं शराइत दोहरा देता हूँ आप तीनों के लिए, नाज़रीन के लिए। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने गैबत कुबरा में मर्जे की शराइत बताई। उनमें से 3 ये है कि वो नफ्स को बचाने वाला होना चाहिए, अपने नफ्स की मुखालिफत ना करता हो, यानी वो दीन की हिफाजत करने वाला होना चाहिए, यानी दीन की मुखालिफत भी ना करता हो, और अपने मौला के हुक्म की इताअत करता हो, यानी वो मौला के हुक्म से नाफरमा बरदार भी ना हो। अगला सवाल, बजर राउंड। ओके जनाब, एक कुरानी आयत है, इसका जवाब तो कुरानी आयत जिसको आती हो वो बजर दबाए। कलमा इस्तरजा कौन सी आयत को कहते हैं जी? कलमा इस्तरजा कौन सी आयत को कहते हैं? बहुत मशहूर आयत है मेरे ख्याल से, बहुत मशहूर आयत है, बहुत उमूमन इस्तेमाल करते हैं इस्तरजा, कलमा इस्तरजा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। अगला सवाल, बहुत खूब। नेचुरल गैस का कीमियाई फॉर्मूला क्या है जी? केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, एनईडी के बच्चे हैं यहाँ पे, आदम जी साइंस कॉलेज के भी हैं। नेचुरल गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसका नाम बता दें हम? हाँ, इसका नाम बता दें। बता सकते हैं। मीथेन कहते हैं इस गैस को अंग्रेजी में, या केमिस्ट्री में इसको अगर हम केमिकल फॉर्मूला से हट के बात करें तो मीथेन गैस कहते हैं, नेचुरल गैस। मीसा भाई आप अगर ऑप्शन दे सकें तो। मीथेन है। C2H4 या CH4? CH4। CH4। पार्टिसिपेंट सी, तुक्का लगाया आपने, तुक्का चल गया है, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। तो मीथेन गैस का कीमियाई फॉर्मूला है CH4। अगला सवाल, बैतुल खला में किबले की तरफ मुंह करके बैठना जायज है या हराम? पार्टिसिपेंट ए, हराम। हराम है, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। मेरा अगला सवाल बहुत तेजी से, रिस्क के मतलूब कब इंसान को मिलता है? जब वो मेहनत करने जाए। जब वो मेहनत करे, कोशिश करे, एफर्ट करे उस रिस्क को हासिल करने की, तो रिस्क के मतलूब इंसान को मिल जाता है। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। सर चलते हैं एक तस्वीर की तरफ, आखिरी तस्वीर
आखिरी सवाल भी यही है वजर राउंड का। ओके जनाब, मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में वाक़, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। ये 4 बड़े पैटर्न्स हैं मीसम भाई इसके, ये 4 बड़े सूबों को रिप्रेजेंट करते हैं, केपीके, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान। और जो इसमें 3 पैटर्न्स हैं छोटी, वो हमारे 3 ट्राइबल एरियाज और डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दूसरे कबायली एरियाज। ओके जनाब, बजर राउंड आप तीनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। पार्टिसिपेंट ए आपका स्कोर है 20 पॉइंट्स, पार्टिसिपेंट बी आप हैं 0 पॉइंट्स और पार्टिसिपेंट सी आप हैं 70 पॉइंट्स पर। ओके जनाब, ये समय सवाल करना है आपने? बिल्कुल करना है, आप करना है। इजाजत देंगे? आपकी इजाजत है? मैं तो जनाब खादिम आपका। अरे बहुत शुक्रिया मज़ाहिर भाई, मोहब्बत है आपकी। चलिए जी, हमारे आज के दिन का पहला सवाल जो मैं आपसे करने लगा हूँ, सवाल वैसे बहुत आसान है, इसका जवाब मेरे ख्याल से हमारे बच्चों के जहनों में भी होगा, यकीनन होगा। सवाल हमारा आपसे यह है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत और जहन्नुम दिखलाने के बाद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ ले गए? मेराज पे जब लेके गए जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो जन्नत और जहन्नुम दिखलाने के बाद इस राउंड में -10 है। पैगंबर इस्लाम को हजरत जिब्रील किस तरफ ले गए? इस सवाल का जवाब आप लाइव चैट में दे सकते हैं। और जब तक आप जवाब दे रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा मज़ाहिर भाई से कि आप तीसरा राउंड भी आगाज कर दें। मैं तीसरे राउंड का बाकायदा आगाज करता हूँ, चूंकि आज जो है ना वो हमें वक्त थोड़ा सा कम रह गया हमारे सेगमेंट में, तो तेजी से आगाज करते हैं। पार्टिसिपेंट बी, सबसे पहला इंफोटेनमेंट राउंड, पहला जंबल वर्ड आपके लिए सर। 10 सेकंड का वक्त है, आपने बताना होगा ये इन टूटे हुए अल्फाज के मजमूए से कौन सा लफ्ज बनता है। जंबल वर्ड दिखा दें सर। इन टूटे हुए हुरूफ के हाँ, मजमूए इन से। टूटे हुए हुरूफ। सूरह शम्स। हाँ, दोबारा दोहरा दें अगर कुछ कहा है तो। शम्स। शम्स, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। कॉन्फिडेंट नहीं थे अलबत्ता आप अपने जवाब पे, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। मेरा अगला सवाल, अगली तस्वीर दिखा दें सर। सर ये क्या लग रहा है? केटू। ये केटू तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बल्तित फोर्ट है हुंजा में हुंजा में जो है ना मौजूद ये 700 साल पुराना किला है, कि जहां पर जो है ना वो इवन आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने जो है ना वो इसे ऑफिशियली रिकग्नाइज करवाया है। एक शानदार हिस्टोरिकल एसेंस में मौजूद ये खजाइन पाकिस्तान में मौजूद है। अगला सवाल, मुहावरा दिखा दी सर उर्दू का। अश्क बहाना क्या मतलब है? गिरिया करना। गिरिया करना, रोना धोना, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट डे के लिए शानदार तालियां हो जाए। हम पार्टिसिपेंट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट ए, अगला इंफोटेनमेंट राउंड सर, जंबल वर्ड आपके लिए। नवा। नबा, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। सर अगली तस्वीर दिखा दें पार्टिसिपेंट ए के लिए। सर ये घंटा घर लग रहा है, ये मशहूर मार्केट के दरमियान किसी शहर के अंदर, ये फैसलाबाद का मशहूर क्लॉक टावर है। इवन घंटा घर भी आप दोबारा दोहरा देते तो आपका जवाब एक्सेप्टेबल हो जाता, क्योंकि इसका नाम ही घंटा घर है। लेकिन चले मुहावरा उर्दू का दिखा दें सर। ईसार करना, क्या मतलब है सर ईसार करना? किसी की फरियाद करना। किसी को फरियाद करना, याद करना। किसी से फरियाद करना, बिल्कुल गलत है आपका जवाब। सर ईसार करना का मतलब है कुर्बानी देना, सैक्रिफाइस देना, कॉम्प्रोमाइज करना किसी के लिए। तो पार्टिसिपेंट है आपके लिए यहां तक इंफोटेनमेंट राउंड खत्म होता है। पार्टिसिपेंट सी, इंफोटेनमेंट राउंड, पहला जंबल वर्ड आपके लिए। टूर। 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 तूर, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। अगली जगह की तस्वीर दिखा दें सर पार्टिसिपेंट सी के लिए। लाहौर में मुकीम मस्जिद, बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बादशाही मस्जिद का स्ट्रक्चर तो काफी मशहूर है। सर ये लाहौर में मुकीम वजीर खान मस्जिद है, जो लाहौर के शहर के बीचों बीच मौजूद है। अच्छी खासी हिस्टोरिकल एसेंस रखती है, अपनी काशिकारी के लिए मशहूर है। शाहजहां के दौर में बनाई गई ये मस्जिद। अगला उर्दू का मुहावरा सर आपके लिए। इताअत करना, पैरवी करना।
पैरवी करना, हुक्म मानना, बात मानना बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट सी, तीनों पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा खेला सर। बढ़ते हैं तेजी से, तालियां हो जाए, हम तेजी से बढ़ते हैं रैपिड फायर की तरफ। पार्टिसिपेंट बी, अगले 45 सेकंड का वक्त रैपिड फायर के लिए शुरू होता है अभी। हबशी गुलाम को किसने कत्ल का इनाम आजादी मिलने वाला था? हजरत हमजा के हजरत अबू तालिब? हमजा। सही। मस्जिद में बिला वजह सोना क्या हुक्म रखता है? मकरू के हराम? मकरू। सही। मैदान करबला में किसके खानदान के बच्चों को असीर किया गया? बनु हाशिम। बनु हाशिम क्या? बनु हाशिम। सही। इमाम हुसैन की कुनियत क्या है? अबू अब्दुल्ला के अबू हाशिम? अबू अब्दुल्ला। सही। कैमरा किसने इजाद किया? अल बैरूनी के इब्न अल हशम? इब्न अल हशम। सही। काज़मैन में इमाम मूसा काज़िम के साथ और कौन दफन है? इमाम बाकिर के इमाम जवाद? इमाम बाकिर। गलत। इमाम जाफर सादिक की विलादत किस मासूम की विलादत के साथ एक ही दिन आती है? रसूल खुदा के इमाम हसन? रसूल खुदा। सही। नमाज में अगर कोई शख्स अलहम्द के बाद कोई खास सूरा पढ़ना चाह रहा हो जो इसे याद ना हो तो क्या कुरान या मोबाइल में देखकर सूरा पढ़ सकता है? जी हाँ कि जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट ए, अगले 45 सेकंड्स रैपिड फायर के लिए आपका वक्त शुरू होता है अभी। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की वालिदा का क्या नाम था? नजमा खातून, खैजरान? नजमा खातून। गलत। इमाम मेहदी के इब्तिदाई असहाब की तादाद क्या होगी? 313 के 960? 313। सही। पाकिस्तान का कौमी दिन कौन सा है? 26 जनवरी के 23 मार्च? 23 मार्च। सही। हमारे कौन से मासूम की कुनियत रसूल खुदा की कुनियत अबुल कासिम पर है? इमाम अली के इमाम मेहदी? मेहदी। सही। कितने सूरा इज़ा से शुरू होते हैं? 7 के 10? 10। गलत। अगर कोई शख्स बगैर किसी मजबूरी के बैठकर 2 रकत नाफिला नमाज पढ़े तो कितनी रकत मानी जाएगी? 2 के 1? गलत। इंसान की मौत के वक्त किस सूरा को पढ़ा जाता है? सूरह फज्र के यासीन? यासीन। सही। कुरान में सबसे बड़े हैवान का नाम क्या है? हाथी के गाय? हाथी। सही। कायदे आजम ने 14 नुकात किस रिपोर्ट के मुकाबले में पेश किए? गांधी रिपोर्ट के नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। सही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र किस नबी के कब्र के साथ? हजरत नूह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट ए, अच्छी परफॉर्मेंस रही। अगले 45 सेकंड पार्टिसिपेंट सी सर आपके शुरू होते हैं अभी। पैगंबर अकरम ने मुसलमानों को पहली हिजरत के लिए कहां भेजा? हबशा के शाम? हबशा। सही। जिस मुजतहिद की आप तकलीद करते हो अगर वो फौत हो जाए तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? जिंदा मुजतहिद से रुजू करना कि तकलीद छोड़ देना? जिंदा मुजतहिद से रुजू सही। करना। जंगे तुबूक और जंगे हुनैन का जिक्र किस सूरा में? सूरह आदियात की सूरह तौबा? सूरह आदियात। गलत। बनु हाशिम के कितने बच्चों को असीर किया गया था? 12 की 15? 15। गलत। दाता की नगरी किस शहर को कहते हैं? लाहौर के हैदराबाद? लाहौर। सही। हजरत फातिमा ने खुतबा देते वक्त कौन सी सूरह का हवाला दिया? सूरह फज्र के सूरह आले इमरान? सूरह आले इमरान। सही। इमाम हुसैन किसके साथ कूफा से मदीना आए? इमाम हसन के इमाम अली? इमाम हसन। सही। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद के मुकम्मल होने पर कौन सा जिक्र मुस्तहब है? कज़ालिकल्लाहु रब्बी सुभान अल्लाह। कज़ालिकल्लाहु। सही। हौज़े कौसर में हुक्म चलाने वाला कौन होंगे? इमाम बाकिर, इमाम हुसैन? इमाम हुसैन। सही। इमाम मोहम्मद बाकिर से पहली इस्लामी हुकूमत में किस मुल्क? रोम के हबशा? रोम। रोम, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट सी, अच्छी परफॉर्मेंस रही आप तीनों की। तीनों के लिए शानदार तालियां हो जाए सर। ओके जनाब, रैपिड फायर के 45 सेकंड्स आप तीनों के लिए हो गए। पार्टिसिपेंट ए आपका स्कोर है 100, पार्टिसिपेंट बी आपका स्कोर है 90 और पार्टिसिपेंट सी आपका स्कोर है 180 पॉइंट्स। आज किसी को दिल हारने की जरूरत नहीं है। तीनों के लिए एक बार फिर शानदार सी तालियां हो जाए। आज तीनों पार्टिसिपेंट के लिए हमारे पास हिमानी हर्बल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और HMI पाकिस्तान की तरफ से 1000 का कैश प्राइज भी मौजूद है। मीसा भाई कुछ कहना चाहेंगे? भाई इतना कहना है कि अब इनका जो है वो वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल बाहर ऐसा। दानिश का सेगमेंट खत्म हो रहा है। इसके बाद जो हमारा सेगमेंट है बाहर असहाब का, जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा नकवी। इंशाअल्लाह आज एक और जलील क़द्र सहाबी का जिक्र करेंगे, जनाब जाबिर इब्न हय्यान, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी, कि जिनका कल हमने सवाल भी किया था आखिर में, कि जो वो एक वाहिद सहाबी हैं कि जिन्होंने रसूल खुदा से लेकर 5वें इमाम तक का दौर देखा है। उनका जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, उससे मुस्तफीज होंगे। अपना ख्याल रखें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत।